क्या आप जानते हो भाइयों, आज जो प्लास्टिक आपके घर में, आपके बैग में और आपके किचन में है, उसकी शुरुआत एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हुई थी लगभग 100 साल पहले। और उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खोज एक दिन धरती और इंसान दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। आज हम प्लास्टिक की कहानी शुरू करते हैं 1907 से लेकर आज 2025 तक का सफर। आप जानोगे कि प्लास्टिक कैसे बना, कैसे ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुस गया और कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। साल था 1907। एक साइंटिस्ट थे, लियो बेकेलैंड। उन्होंने एक नया मटेरियल खोजा, बेकलाइट। यह पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था, स्ट्रॉन्ग, नॉन कंडक्टिव और हीट रेजिस्टेंट। उस समय यह मटेरियल एक चमत्कार माना गया। टेलीफोन, रेडियो, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सब बेकलाइट से बनने लगे। लोग इसे मॉडर्न साइंस की गिफ्ट समझने लगे। सोचो भाइयों, अचानक एक ऐसा मटेरियल आ गया जो लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग और कांच की तरह मोल्डेबल था, और सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ता था। उस वक्त किसे अंदाजा था कि यही सस्ता मटेरियल आगे जाकर हमारी सबसे महंगी गलती साबित होगा। प्लास्टिक का असली बूम हुआ वर्ल्ड वॉर 2 1939-1945 के दौरान। सोल्जर्स के लिए हेलमेट्स, पैराशूट्स, मेडिकल इक्विपमेंट सब प्लास्टिक से बनने लगे। सस्ते यूनिफॉर्म बटन्स, पैकेजिंग और मिलिट्री व्हीकल्स में पार्ट्स सब प्लास्टिक पर डिपेंड करने लगे। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन प्लास्टिक अब हर फैक्ट्री और इंडस्ट्री में घुस चुका था। लोगों ने सोचा, ये तो मॉडर्न वर्ल्ड का फ्यूचर है। सस्ते खिलौने, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और किचन आइटम्स बनने लगे। प्लास्टिक अब सिर्फ युद्ध का साथी नहीं, बल्कि हर आम इंसान का साथी बन गया। भारत में प्लास्टिक का आगमन हुआ 1970s के बाद। शुरुआत में यह सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज तक सीमित था, लेकिन 1980s और 90s में पॉली बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स और हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट में छा गए। लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया, क्योंकि ये हल्का था, सस्ता था और किसी भी शेप में ढल जाता था। बाजारों में दुकानदार खुशी खुशी प्लास्टिक बैग्स देने लगे। घरों में स्टील और ग्लास की जगह प्लास्टिक कंटेनर्स आने लगे। किचन, स्कूल, ऑफिस, हर जगह प्लास्टिक का कब्जा होने लगा। सोचिए भाइयों, एक ऐसा मटेरियल जो कभी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट था, अब हर घर का हिस्सा बन चुका था। लेकिन भाइयों, यहीं पर हमारी पहली और सबसे बड़ी गलती हुई। हमने प्लास्टिक के फायदे तो देखे, लेकिन इसके नुकसान को कभी सीरियसली नहीं लिया। प्लास्टिक मजबूत था, लेकिन हमने सोचा नहीं कि यह खत्म नहीं होता। प्लास्टिक को गलने में सैकड़ों साल लगते हैं। जो बैग आपने आज इस्तेमाल किया, वो आपके परपोते की भी धरती पर मौजूद रहेगा। लोग कहते थे प्लास्टिक मॉडर्निटी है, प्रोग्रेस है, लेकिन असल में वो प्रॉब्लम का बीज बो रहे थे। उस वक्त अगर साइंटिस्ट और लीडर्स थोड़ा रुककर सोचते, तो शायद आज धरती पर प्लास्टिक का इतना बड़ा पहाड़ ना होता। तो भाइयों, प्लास्टिक की हिस्ट्री हमें यह सिखाती है, हर खोज, हर इन्वेंशन शुरू में गिफ्ट लगती है, लेकिन अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो कर्ज बन जाती है। 1907 का बेकलाइट आज 2026 में ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 का हेल्पर आज वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट का किलर बन चुका है। और यही हमारी स्टोरी का पहला लेसन है। प्लास्टिक इंसान की सबसे बड़ी खोज भी है और सबसे बड़ी गलती भी। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि यह प्लास्टिक प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, हर साल कितना प्रोडक्शन हो रहा है और क्यों रिसाइकलिंग का झूठ हमें और गहरे गड्ढे में धकेल रहा है। पिछले चैप्टर में हमने प्लास्टिक की हिस्ट्री देखी थी। आज हम देखेंगे प्लास्टिक का ग्लोबल प्रोडक्शन, यानी ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है और क्यों ये हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। 1950 में दुनिया भर में सिर्फ 20 लाख टन प्लास्टिक बनाया जाता था। उस समय ये लग्जरी मटेरियल था, कुछ ही इंडस्ट्रीज में यूज होता था। लेकिन आज यानी 2025 में प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़कर 400 मिलियन टन, 40 करोड़ टन से ज्यादा हो गया है। और शौक की बात यह है कि हर साल ये आंकड़ा 4% से बढ़ रहा है। मतलब जितना प्लास्टिक हमने 1950 से 2000 तक बनाया था, उतना प्लास्टिक अब सिर्फ 10-12 साल में बना रहे हैं। सोचो भाइयों, कितनी स्पीड से हम धरती को प्लास्टिक से भर रहे हैं। इस प्रोडक्शन का लगभग 40% हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी वो प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है और फिर फेंक दिया जाता है। शॉपिंग बैग्स, बॉटल्ड वाटर, फूड रैपर्स, डिस्पोजेबल कटलरी, यानी प्लास्टिक की सबसे बड़ी ताकत सस्ता और आसान, अब धरती की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। एक बॉटल जो आप आज खरीदते हो, वो आपकी लाइफ से भी लंबी उम्र जीती है। आप 60-70 साल जियोगे,
लेकिन वो बॉटल 400 साल तक धरती पर रहेगी। अब सवाल, सबसे ज्यादा प्लास्टिक कौन बनाता है? सबसे ऊपर है चाइना, ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 30%। उसके बाद इंडिया और यूएसए मिलकर बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में हर साल लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, लेकिन शौक की बात, इसमें से सिर्फ 30% ही रिसाइकल होता है। बाकी सब नदियों, नालों और लैंडफिल्स में चला जाता है। यानी भारत में हर गली, हर नाले में प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हो रहा है। अब बहुत लोग कहते हैं प्लास्टिक रिसाइकल तो हो जाता है ना, लेकिन भाइयों, ये सबसे बड़ा मिथ है। पिछले 70 सालों में जितना प्लास्टिक बना है, उसमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकल हुआ है। लगभग 12% प्लास्टिक को जला दिया गया, जिससे टॉक्सिक गैस निकली, और बाकी 8% प्लास्टिक आज भी धरती और समुद्र में पड़ा है। मतलब रिसाइकलिंग सिर्फ दिखावा है। असल में प्लास्टिक हर साल बढ़ रहा है और कभी खत्म नहीं हो रहा। फैक्ट सुनो, हर मिनट दुनिया में 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स खरीदी जाती हैं। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक ओशन में डंप होता है। अगर यही चलता रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। पैसिफिक ओशन में एक जगह है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसका एरिया लगभग 8.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी फ्रांस से 3 गुना बड़ा, और यह सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से बना एक कृत्रिम टापू है। तो भाइयों, प्लास्टिक का प्रोडक्शन आज रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1950 में जो मटेरियल चमत्कार था, वही 2025 में धरती का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रिसाइकलिंग का सपना झूठा है और हर साल प्लास्टिक का पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। अब सोचिए, ये प्लास्टिक सिर्फ धरती पर पड़ा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमारी बॉडी और हेल्थ में भी घुस रहा है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे प्लास्टिक और हमारी सेहत का डरावना कनेक्शन। कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने, पानी और यहाँ तक कि हमारे खून तक पहुंच चुके हैं।